देखिए आज हम आपको लेके आए हैं हाई स्कूल की मैथ एनसीईआरटी बुक है और समांतर श्रेणियां चैप्टर है और प्रश्नावली है 5.2 समांतर श्रेणी समांतर श्रेणियां वो क्वेश्चन संख्या 5.2 का कार्य। देखिए ये कह रहा है दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। सारवंतर कैसा है? समान है। दो समांतर श्रेणी दे रखी है, दो एपी है, AP1 और AP2। दोनों एपीओ का जो सारवंतर आ रहा है दोनों में वो कैसा आ रहा है? बराबर आ रहा है। दोनों का डी बराबर है। और क्या कह रहा है? यदि उनके सौम्य पद का अंतर 100, अगर दोनों एपीओ के जो सौमा पद है उन दोनों को आपस में घटाया जाए सौमा पद, तो उनका अंतर कितना आता है? 100। तो उनका 1000 में पदों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल है। तो हम मान लेते हैं, माना AP1 एक AP1 है, ठीक है, और तथा दूसरी कौन सी है? दूसरी AP2। सही है। AP1 और AP2 ये नहीं मालूम है AP1 में कौन कौन से अंक है और AP2 में कौन कौन सा अंक है, ये बिल्कुल नहीं दिया है। क्या दे रखा है? दे रखा है तो सिर्फ इतना दे रखा है कि दोनों एपीओ का अगर हम सौमा पद घटा दे, कौन सा पद घटा दे? सौमा पद घटा दे तो उनका अंतर 100 आ जाता है। यानी AP1 का सौमा पद माइनस AP2 का सौमा पद बराबर आ जाता है 100। और अगर इनका 1000वां पद घटाएं तो कितना अंतर आए? देखो AP1 का प्रथम पद यह लगा लेंगे माना हम मान रहे हैं, माना AP1 का प्रथम पद बराबर A। ठीक है, AP2 का प्रथम पद मान लेते कैपिटल, इसका हमने पहला पद मान लिया A और इसका मान लिया कैपिटल A, और दोनों का जो सारवंतर है वो बराबर है, तो लिख देंगे दोनों का सारवंतर बराबर D। दोनों का डी बराबर आ रहा है। सही है। तो क्या कह रहा है? सौम्य पद से सौमा पद घटा दो तो आ जाता है 100। तो लिख देते हैं, उसी हिसाब से समीकरण बना लेते हैं। AP1 का सौमा पद माइनस AP2 का सौमा पद बराबर कितना आ जाएगा? 100। AP1 का सौम्य पद में से AP2 का सौमा पद घटा दिया तो कितना आ रहा है? 100। और निकालना क्या है हमको? AP1 का 1000वां पद माइनस AP2 का 1000वां पद, तो कितना आएगा? ठीक है, देखो अगर AP1 का हम सौमा पद निकालें तो सौम्य पद का सूत्र क्या आएगा? A प्लस 99D। तो इसकी जगह पे लिख देते हैं प्रथम AP के A रहेगा 1, भाई पहली AP का प्रथम पद क्या है? A प्लस 99 और D सबका बराबर है। इसमें से घटा दो, इस द्वितीय AP का प्रथम पद क्या है? 1 और प्लस 99D बराबर 100 के 100 लिख दिए। पहली AP का सौमा पद हो गया A प्लस 99D, इसमें A रहेगा पहली AP का, दूसरी AP का पहला पद क्या है? A, तो ये भी हो गया A प्लस 99D। इसमें से ये पद घटाएंगे तो आएगा 100। देखो A प्लस
99D माइनस माइनस के अंदर गुणा कर दो तो माइनस का ए हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस के 99D बराबर 100। 99D से 99D कैंसिल, क्या बचा a माइनस ए बराबर 100, समीकरण नंबर ए। अर्थात पहली एपी का पहला पद माइनस पहली एपी का दूसरा पद बराबर होगा 100। अब देख लो तीन बातें, सब दो बातें हमें मिल गई, पहली एपी का पहला पद और दूसरी एपी का पहला पद घटा दो तब भी 100, और पहली एपी का 100वां पद और दूसरी एपी का भी 100वां पद घटा दो तब भी 100। अब निकालना क्या है, हजार हजारवां पद, क्या निकालना है हजारवां पद, यानी कि एपी फर्स्ट का 1000वां पद माइनस एपी सेकंड का 1000वां पद, यही तो हमें निकालना। इसमें से इसे घटाएंगे तो क्या आएगा, यही तो निकालना है। देखो 1000वां पद एपी का, तो इसे 1000वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 999 और इसमें a रहेगा वो वाला पहली एपी वाला, तो आ जाएगा a प्लस 999 इसमें से घटा दो क्या कैपिटल A प्लस 999 बराबर हमें निकालना क्या आएगा, ये ऐसे रहेगा a प्लस 999 माइनस का a और माइनस प्लस माइनस का 999, इससे जे कट गया, a माइनस a कितना आ गया, a माइनस a बराबर, ये समीकरण नंबर आ गई 2। a माइनस a क्या होता है, किसके बराबर है ये, ओके, तो लिख देंगे बराबर आ जाएगा। तो ये समीकरण 1 से ले लिया, किससे लिख दिया 1 से, अतः हमें आंसर मिल गया। दोनों के अगर हम एक एक हजार में पद आपस में घटा दें तब भी क्या आएगा 100, यही हमारा क्या आ गया आंसर। समझ में आया, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमको बताएं तो लाइक करें। देखिए अब आगे चलते हैं 13वें सवाल की तरफ। कक्षा 10 की मैथ है, ये यूपी बोर्ड एनसीईआरटी प्रकाशन। देखिए इधर अब हम अगले तक सवाल की तरफ बढ़ते हैं और चलते हैं 13वां सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। शर्त ये है अंक कितने होने चाहिए, 3, 3 से कम नहीं और 3 से ज्यादा नहीं। तो 3 अंकों वाली पहली संख्या क्या होगी, एक एपी तैयार कर लेते हैं जो 3 अंकों की हो। 3 अंकों की पहली संख्या क्या होगी 100, इतना भी नहीं जानते हो आप लोग। 2 अंकों की क्या होती है 99, 99 के बाद क्या आता है 100 में आ जाते हैं 3 अंक। तो पहली 3 अंकों की जो संख्या होगी, पहली 3 अंकों की संख्या बराबर वो कितनी है 100। लेकिन हमें वो संख्या चाहिए जो 7 से घटे। किससे घटे 7 से घटे। 100 7 से घटेगी क्या, नहीं घटेगी। कितनी कौन सी घटेगी, अब देखते हैं। 100 नहीं घटेगी, 101, 3 3 9 बचा 1 हो गए 11, 101 भी नहीं घटेगी। 102 घटेगी, 102 7 से घटेगी, 7 से काटना है 3 से नहीं।
सात एकम सात, 107 7 होगी 102, सात एकम सात, बच्चे तीन सात नहीं कटेगी, 103, 105 कट जाएगी, सात एकम सात और सात पंजे 35। वेरी गुड। जो पहली तीन अंकों की संख्या होगी वो कौन सी होगी? 105। जो 7 से कटेगी वो होगी 105। अब एपी तैयार हो रही है। क्या तैयार हो रहा है? एपी। एपी में पहला पद आ गया 105। इसके बाद क्या आएगा? ये 7 से कटे, साथ साथ जोड़ते चले जाओ। कितने? 7 7। 105 में 7 जोड़ो 112। ये भी 7 से कट जाएगा। 112 में 7 जोड़ो 170 है 19। ये भी 7 से कट जाएगा। 119 में 7 जोड़ो 126। ऐसे ही मान लो ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। आखिर में कौन सा पद आएगा बता सकते हो? अनंत कैसे आएगा? 3 अंकों तक चाहिए हमें। 4 अंक कहाँ मिलेंगे आपको? अरे 4 अंक कहाँ? 1000 पे 1000 पर। कितने पर? 1000 पर हो जाते हैं 4 अंक। लेकिन 4 हमें कोई बात नहीं है, 1000 हो गए। 1000 पर कितने अंक हो जाते हैं? 4 अंक। लेकिन हमें अंक कितने चाहिए? 3 अंकों की संख्या चाहिए हमें, 4 की नहीं चाहिए। तो इससे नीचे आ जाओ। 3 में कितना? 999। अब 999 3 अंक तो आ गए। क्या 7 से कट रहा है? नहीं कटेगा। 998 कटेगा 7 से? नहीं कटेगा। 997 997 काट के देखते हैं। 7 एकम 7, बचे कितने? हो गए 29। 7 चौक नहीं कटेगा। 996 ये भी नहीं कटेगा। 995 7 एकम 7, बचे 2 हो गए 29। 7 चौक 28 और 994 7 एकम 7 7 दूनी 14 कट जाएगा। तो इस तरह से अगर हम एपी तैयार करते जाएंगे तो 3 अंकों की संख्या जो 7 7 से विभाज्य हो रही है उसका आखिरी पद होगा 994। कौन सा होगा? 994। तो ये सवाल अब हमारा एपी बनकर तैयार है। और ये एपी वो है जो 3 अंकों की संख्या है। कैसी है? 3 अंकों की संख्या है और 7 7 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 7 से। इसका अंतिम पद कितना है? 994। तो इसमें कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य? तो ये पदों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पदों की संख्या, यानी कि n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? n। ए कितना है? 105। डी 112 में से 105 घटा दो कितना आएगा? 7। डी तो वैसे भी 7 7 है। 7 7 से ही तो निकालना है। और एन कितना है? 994। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एन कितना है? 994। अब हमें निकालना क्या है? एन निकालना है। क्या निकालना है? एन। यानी कि 3 अंकों वाली संख्या के 7 7 से विभाज्य है उसके कितने पद होंगे? एन निकालना है। यानी ये कितनी जगह आएगा, कितने बार, कितने पद होंगे। तो फार्मूला लगा दो वही एन बराबर ये फॉर्मूला सब छात्रों को याद होना चाहिए। ये सबको याद होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रट्टू तोता वाली पढ़ाई पढ़ो और कि यही याद है और उसके बाद घर जाके पूरी पढ़ाई साफ। इसीलिए इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। एन कितना है? 994। एन के नीचे लिख दो। ए का मान 105। एन हमें ज्ञात करना है। डी का मान 105 इधर लाएंगे, काय का हो जाएगा?
अच्छे बच्चे ऐसे होते हैं, जब तक हमने 194 माइनस 105 लिखा तब तक वो घटा, हम इधर का लिख रहे हैं तब तक वो घटा के बता देते हैं कितना आ जाएगा। 889 हैं? 889 गलत नहीं होना चाहिए, मैं बता रहा हूँ, वरना बताना मत। 7 नीचे ले आओ, 7 किसमें आ गया, बटे में। अगर आंसर गलत हो गया तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुमने घटाया है, मैंने नहीं घटाया। सही है, बराबर 8 माइनस 1, 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7, कितने बचे, 1 हो गए, कितने 18, 7 दूनी 14 और बचे 4 हो गए 7 49, कितना आ गया 8 माइनस 1 इधर ले आओ, 128 कितना आ गया 128, 8 सही से। n n बराबर बराबर आ गया हमारा 128, ये n लिख लेते हैं, n बराबर 128, यही आ गया हमारा आंसर। अर्थात 3 अंकों की 7 से विभाज्य होने वाली संख्या में 128 पद हो गए। इसके बाद अगर ऊपर जाओगे तो वो संख्या 4 अंकों की हो जाएगी। ठीक है, ये 128 हमारा आंसर आ गया। तो ये हाई स्कूल की मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं श्रद्धा कोचिंग सेंटर कचला। और अगर हमारी वीडियोज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगती है। श्रद्धा कोचिंग सेंटर से मैं राकेश सर, धन्यवाद।